हैपनिंग। क्या होता है वो? तीन चीजें। क्या बताओ? एक्शन, जल्दी बोलो क्या? एक्शन। दूसरा क्या होता है बेटा? बीइंग, या उसे कहते हैं हैपनिंग। क्या कहते हैं बोलना? बीइंग या हैपनिंग, है ना? एक्शन, बीइंग या हैपनिंग। और तीसरा नाम क्या होता है इसका? तीसरा नाम होता है स्टेट। ये तीन चीजों को कवर करता है। इसका जो फंक्शन है वही इसकी परिभाषा याद रखो वर्ब की। एक्शन क्या चीज होता है? एक सेंटेंस तीनों के लिए, ठीक है ना? आइए लिख लेते हैं। एक्शन लिखो, जैसे ही रेड अ नॉवेल। क्या लिख दिया बेटा मैंने? जल्दी बोलो। ही रेड अ नॉवेल। बीइंग और हैपनिंग एक होता है जो हम कर रहे हैं, मैन मेड, हमने किया। बोलो ना, एक्शन हमने किया, डिपेंडेंट एक्शन किस पे? हम पे। और एक क्या होता है हमारा, बोलना जरा, जो नेचुरली हो रहा है। अगर बारिश हो रही है तो हमने किया क्या? ये भी मत बोल देना इंद्रदेव है इसके पीछे सर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बोलो ना नेचुरली हो रहा है। कैसे हो रहा है बोलो? जो चीज हैपनिंग। अच्छा बताओ, सूर्य पूर्व से उगता है, अगर पूर्व में उगता है तो क्या है वो? नेचुरली हो रहा है कि नहीं? वो डिपेंडेंट एक्शन नहीं है, दैट इज बीइंग और हैपनिंग। और जो डिपेंडेंट है वो कौन सा होगा बोलो? एक्शन में आएगा। अच्छा एक सेंटेंस से लिखते देखो, द सन राइज इन दी, द सन राइजेस इन दी, जल्दी बोलो, ईस्ट हो जाएगा। द सन राइज इन दी ईस्ट। ऑलराइट, अब कहोगे सर तीसरा बता दो स्टेट क्या होता है? स्टेट बेटा क्या होता है? अवस्था बताना। उसमें कुछ हो नहीं रहा होगा, बस एक अवस्था है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हो गया, वी आर लर्नर्स। क्या जल्दी बोलो? वी आर लर्नर्स। हम सभी क्या है बोलना जरा? चलो जल्दी बताओ, पहले वाले सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? रीड को हम क्या बोलते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म में? रेड। क्या बोलते हैं बोलो? ही रेड अ नॉवेल। चलो रेड बोल दिया, रीड, रेड, रेड, ठीक है? उसके बाद बीइंग और हैपनिंग में कौन है बताओ जरा वो? वेरी गुड। और इसमें कौन है बोलो? आर है। यहाँ पर आर है। जब एक हेल्पिंग वर्ब बेटा अकेला होता है तो वही मेन वर्ब होता है। क्या होता है बोलो जरा? वही मेन वर्ब, जब वो अकेला होगा तो, है ना? जैसे मोदी जी हैं हमारे, बोलो, प्राइम मिनिस्टर, वो अकेले, वो तो है ही बॉस मान लो, मगर जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी उनके बगल में आते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, वो तो है ही। मगर अगर स्टेट में अकेले सीएम योगी है तो वही कौन है बेटा? बॉस है। यस और नो? हाँ। तो अकेला हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या हो जाता है? वही मेन वर्ब हो जाता है। तो यहाँ ये मेन वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना, ठीक है? तो वी आर लर्नर्स। एक बात बताओ, कुछ एक्शन हो रहा है बेटा? विधि बताओ कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे? अविष्का बताओ कोई एक्शन हो रहा है बेटा? युवराज बताओ कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या देख रहे हैं बेटा? हम लोग देख रहे हैं स्टेट की। हम लोग लर्नर्स हैं, तो एक अवस्था हमारी है। कब की अवस्था है ये? प्रेजेंट की। कब की बताओ जरा? प्रेजेंट की अवस्था है कि हम लोग क्या है? लर्नर्स है। बात खत्म हो गई, ठीक है? और ये क्या है? नेचुरली हो रहा है, सन राइज इन द ईस्ट। और ये क्या है बताना? ही रेड अ नॉवेल। किसी ने नॉवेल पढ़ा। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब एक चीज और आगे देखना है हमें। चलो वर्ब की बात आती तो वर्ब के साथ साथ में दो चीजें लगी रहती हैं। क्या बोलो? सब्जेक्ट और क्या बेटा? जल्दी बोलो। वर्ब तो है ही, इसकी वर्ब तो बीच में है ही। एक चीज और क्या होता है बोलना जरा? ऑब्जेक्ट। हाँ बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या होता है? इसकी परिभाषा तुम लोगों को बता चुका हूं पहले से, मगर फिर से इसको लेट्स टॉक अबाउट इट वंस अगेन। क्या होगा? डूअर ऑफ एनी एक्शन। वेरी गुड। डूअर ऑफ एनी एक्शन तो होता ही है। जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय बताया था ना? हाँ, दोबारा वर्ब में फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डूअर ऑफ एनी एक्शन, क्योंकि हमें वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में जानना होगा। मतलब एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। यस और नो? और मेन वर्ब में दो प्रकार के वर्ब आते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। हाँ, उसको समझने के लिए इसको जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना? सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एनी एक्शन। एक और होती परिभाषा, कौन बताएगा? सॉरी, इसे ऐसे कह लो ना, द वन विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, या व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस। व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस, अबाउट इन अ सेंटेंस। चलो इसको आप कहोगे सर एग्जांपल में बताइए, तब तो समझ पाए हम लोग ज्यादा। एक तो हो गया जो एक्शन कर रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे पढ़ना क्या एक्शन है? यस और नो? पढ़ना एक्शन है बच्चों, बताओ हाँ या ना? पढ़ना एक्शन तो है। पढ़ कौन रहा है? तो बताओ ही कुछ कर रहा है कि नहीं? कौन हो गया वो? डूअर ऑफ एनी। साबित हो गया, बोलो।
अब कहोगे सर जिसके बारे में बात हो रही है वो भी होता है सब्जेक्ट, ये कैसे हमें पता चलेगा? एक सेंटेंस और देखो, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं, मैंने बोल दिया द हाउस इज स्प्लेंडेड। क्या जल्दी बोलो? स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, ठीक है, बड़ा भव्य, ठीक है। अब बताओ जरा किसके बारे में बात हुई? क्या स्प्लेंडेड है? हाउस है। तो जिसके बारे में चर्चा हो रही हो वाक्य में वो भी क्या है बेटा? सब्जेक्ट। तो बताओ हाउस हो गया कि नहीं? जरूरी नहीं है कि एक डूअर कोई काम करे ही, यस और नो, मतलब सब्जेक्ट कोई काम करे ही। सब्जेक्ट क्या होता है? एक एक्टिव मोड पे भी होता है और एक पैसिव मोड पे। तो ये कौन सा वाला मोड है? ये है पैसिव मोड, यस और नो। एक और सेंटेंस देख लो जरा, मैंने बोल दिया दिस चेयर, क्या बोल दिया? दिस चेयर लुक्स इंपोर्टेड। क्या बेटा पढ़ के बताना सब लोग? तो दिस चेयर लुक्स, अच्छा ये चेयर कैसा प्रतीत हो रहा है? लग रहा है भाई बाहर का है, यहाँ का तो नहीं लग रहा है। इंडिया में इतने चेयर्स मैंने देख लिए, बोलो ना, दिन रात तो चेयर ही चेयर देख रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तुमने बोल दिया मैंने तो बहुत चेयर देखे, मैंने तो बिजनेस है चेयर का, ये यहाँ का नहीं लग रहा भाई साहब, अलग डिजाइन है इसकी। तुमने क्या बोला? चेयर कैसा लग रहा है? इंपोर्टेड। अच्छा किसके बारे में बात हो रही, बोलो बेटा? चेयर क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। ये कौन से मोड पे है? पैसिव मोड। ये कौन से मोड बेटा? ये एक्टिव मोड, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कोई दिक्कत परेशानी बोलो? बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट एक्टिव मोड पे भी होता है और पैसिव मोड पे, और ये इसकी परिभाषा दो हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ब तो जानते ही हो तुम लोग, बोलो, ये तो चर्चा होगी यहाँ पे, बोलो ना। वर्ब क्या क्या है? बोलो। एक्शन, बीइंग, हैपनिंग और, बहुत बढ़िया। चलो ये क्या है? बोलो। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बेटा? हाँ बोलो। रिसीवर, वेरी गुड। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन क्यों लग गया? देखो आगे जरा, रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय द, जल्दी बोलो, डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने कोई काम किया, बोलो ना, सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस काम का जो क्या लिखा है? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, वो कहां पर आ जाएगा? उस एक्शन जिसको डूअर ने किया बेटा, बोलो ना, वो जिस पे ट्रांसफर होगा, जिस पे जाएगा, पास ऑन होगा, वो कौन होगा? बोलो। वो होगा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट होगा। कैसे पता चलेगा कि सर ये बताइए, एक वर्ड किसी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहें कैसे, आखिर पता कैसे करें? सब्जेक्ट तो सर हमने समझ में आ गया, अच्छा आपने बहुत बता दिया, उसको करने वाला कौन हो गया? बोलो, डूअर, दैट इज सब्जेक्ट, यस और नो। एक्टिव मोड भी देख लिया हमने सर, और पैसिव मोड ये वाला भी देख लिया, दोनों पैसिव मोड वाले हो गए। ऑब्जेक्ट सर कैसे पता करें? हाँ देखो, अब कैसे पता करोगे? यहाँ क्या लिखा बेटा, जल्दी बताओ। रीड, एक अलग सेंटेंस में लिखता हूँ, ठीक है, एक अलग सेंटेंस लिख देता हूँ, या रुको एक सेकंड, यहाँ देखो, ही रेड अ नॉवेल। चलो, रेड से हमें करना होता है प्रश्न, क्या बोलो जरा? क्वेश्चन। रीड से सवाल करना होता है, क्या सवाल बेटा? दो सवाल, बोलो। एक क्या होगा, जल्दी बताना? एक व्हाट, दूसरा क्या होता है? अब ये मत समझना कि तुम रीड से ही सवाल करते फिरोगे, रीड आंसर दो व्हाट और होगा, रीड नहीं। मैंने क्या बोलना चाहा? मैंने बोलना चाहा वर्ब, वेरी गुड। क्या बोलना चाहा मैंने? वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन करना है, दो क्वेश्चन, कौन सा बेटा बताओ जल्दी से? व्हाट और whom का। सेजल आ रहा है? प्रियंका समझ में आ रहा है? ठीक, बढ़िया। चलो सबको आ रहा है बेटा? व्हाट और whom का सवाल करना। व्हाट किसका आंसर देगा? बोलो, नॉन लिविंग बीइंग्स का। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, लिख भी सकते हो आप लोग फुल फॉर्म ना। नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए व्हाट, और whom किसके लिए बेटा? हाँ वेरी गुड, लिविंग बीइंग्स के लिए हो गया। वर्ब से सवाल करना, याद रखना, वर्ब से। जैसे एग्जांपल, ही रेड, अब बोलो whom या what? what, वेरी गुड। तो what का आंसर क्या मिला हमें बेटा, जल्दी बोलो? नॉवेल। यही क्या होता है, जल्दी बताओ? इसी को ऑब्जेक्ट, यस और नो। एक बात और याद रखना, एक सब्जेक्ट हो चाहे क्या हो, जल्दी बताओ? ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा और हमेशा क्या होंगे? बोलिए, दो ही चीज होंगे, या तो नाउन या तो कोई और हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। आप दिमाग लगा के देख लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या तो नाउन या तो, हाँ या ना। एक्शन रिसीव करने वाला भी और एक्शन करने वाला भी यही हो सकता है। प्रोनाउन क्यों होगा? क्योंकि नाउन का जो परछाई है, नाउन के जगह पे जो काम करता है, वो इसको हक मिला बेटा, प्रोनाउन को हक मिला। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो हमें समझ में आ गया,
तो सर व्हाट का आंसर तो मिल गया सर, whom वाला एग्जांपल दे के दिखाओ, देखा जाए, बोलो रेडी हो? whom वाला एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट हमारा लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए और whom किसके लिए बेटा? हाँ चलो, he read what, क्या पढ़ा उसने? नॉवेल। क्या मिल गया? बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस और देखते हैं चलो। अब हाँ इसी के नीचे लिख लेते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट लिख लिया यहाँ पे, इसको हटा दिए थे, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। यहाँ पे एग्जांपल नीचे देखिए, जैसे एक सेंटेंस हुआ, मान लो मैंने अपना नाम ही लिख दिया, क्या बोलो? सौरभ सर टॉट इंग्लिश। क्या जल्दी बोलो? सौरभ सर टॉट। एक बात बताओ, टॉट बेटा किसका वक्त का, ये क्या सेकंड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म? वेरी गुड। किसका है बोलो? टीच का। वेरी गुड। टीच टॉट टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, मगर यहाँ हैज तो दिया नहीं, बोलो ना, इसको क्या मानेंगे? V2 मानेंगे। यस और नो? V2। अच्छा किसने पढ़ाया? तो सौरभ सर क्या हुए? वेरी गुड। क्या हुए जल्दी बताओ? बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ, क्या बोलो? वर्ब। चलो अच्छा, वर्ब से सवाल करना तो दो सवाल, कौन सा? व्हाट या दोनों में से किसी का भी आंसर मिल जाए, है ना, किसी का भी आंसर मिल जाए, क्या मिलेगा आंसर में आपको? और ये ऑब्जेक्ट मिलने पे ये वर्ब क्या कहलाता है? अभी रुक जाओ बताता हूँ, एक सेकंड। अच्छा सौरभ सर टॉट, बोलो व्हाट या whom? इसका आंसर क्या मिला? अरे व्हाट का ही मिला बेटा, इसका। अरे रुक जाओ, whom वाला एग्जांपल देता हूँ, परेशान क्यों हो, है ना? क्या होगा इंग्लिश? क्या मिला जल्दी बताओ? ऑब्जेक्ट मिला। हाँ अभी व्हाट का आंसर मिला है। चलो फिर एक और सेंटेंस, सौरभ सर टॉट दी एस्पिरेंट्स। क्या जल्दी बताओ? सौरभ सर टॉट दी एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स क्या? जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, जैसे आप लोग भी एस्पिरेंट्स में आगे, स्टूडेंट्स आगे, कैंडिडेट्स कह लो, है ना? अच्छा बताओ, सौरभ सर टॉट, अब बताओ व्हाट या whom? क्या जवाब? कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा? हमें करना है whom, क्वेश्चन करना है whom। किससे करना है बेटा? वर्ब से। ध्यान देना, वर्ब से सवाल करना है। सौरभ सर टॉट, आगे पूछो क्या? व्हाट? नो आंसर। आगे पूछो क्या? whom। किसे पढ़ा दिया? बताओ एस्पिरेंट्स क्या बन गए? अब समझ में आई बात? बोलो। अब कहोगे सर ठीक है, सब्जेक्ट भी जान गए, वर्ब भी जान गए और ऑब्जेक्ट भी जान गए। चलो अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट जान तो गए हम लोग, अच्छी बात है, आगे ये चीजें काम भी आएंगी, मगर थोड़ा काइंड में हम लोग आते हैं। देखो जरा, काइंड क्या होता है हमारा? वर्ब की जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो वर्ब में क्या है? दो ब्रांचेस आते हैं, बोलो क्या? मेन वर्ब और, जल्दी बोलो बेटा, हाँ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, देखते रहना सभी लोग। किसी कोई कंफ्यूजन आ रहा है? पक्का? श्योर? हाँ ठीक है, बोल देना भाई, यहाँ शर्माना नहीं, ठीक? हाँ वो ससुराल के टाइम, ठीक? हाँ क्या है बताओ? मेन वर्ब और हेल्पिंग। हाँ वहां पे चार रसगुल्ला रखा हो तो एक ही खाना। हाँ इतना शर्म तो रखना चाहिए थोड़ा सा, कि चारों टाइम खा लिए दामाद बन के गए, ठीक है? ऐसा नहीं। मेन वर्ब और क्या बेटा जल्दी बताओ? हेल्पिंग वर्ब। चलो मेन वर्ब में दो प्रकार होता है, क्या जल्दी बोलना? सॉरी, दो प्रकार, क्या क्या? ट्रांसिटिव और जल्दी बोलो भैया, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। हाँ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक। हिंदी जानने से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, शब्दों पे ना जाए, भावनाओं को समझे। हाँ या ना बोलो? ये क्यों कहा गया? इसीलिए कि आपको, तुम्हें सेंस अगर नहीं पता तो शब्दों का लेके क्या कर लोगे? बोलो ना। अविष्कार ने कह दिया सर अब्बा चप्पा डब्बा, अब मैं क्या समझूं बताओ जरा? भाई सेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस और नो? चलो ठीक है, क्या पता वो पाकिस्तान वाली कोई कोड वर्ड दे रही थी। यार चलो जोक्स अपार्ट, क्या बात हो रही थी बताओ जरा? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। एक सेकंड, ट्रांसिटिव क्या हो जाएगा हमारा? जिसमें ऑब्जेक्ट, जल्दी बताओ बेटा, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांसिटिव क्या होता है जल्दी बताओ? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक सेकंड, अब ये सीख लिया आप लोगों ने। हेल्पिंग वर्ब की बात हम लोग करेंगे बाद में, अभी उसका वक्त नहीं आया है, उसको अच्छे से देखेंगे बाद में। लिखने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, आगे हम लोग सीखेंगे। मेन वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसिटिव में, इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, ही रेड अ नॉवेल, तो ही रेड व्हाट?
नॉवेल आंसर मिला वो कौन है? तो बताओ रीड कैसा वर्ब हुआ बेटा? वेरी गुड, है ना। अच्छा ये बताओ सौरभ सर टॉट क्या ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं? बताओ टॉट कैसा वर्ब हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है। सौरभ सर टॉट द एस्पिरेंट, बताओ टॉट कैसा वर्ब हुआ? ट्रांसलेट, यस और नो, है ना। अब हमें ये देखना है कि सर हमें ये बताइए कि किस सिचुएशन में एक सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनट्रांसिटिव। तो वो वाला भी सेंटेंस देख ले, वो वाले सेंटेंस जरूरी है ना। आ रहा है प्रेमका? सोना मारा पक्का? श्योर, ठीक। अब जरा बिठा के देखते हैं इसको आगे, इनट्रांसिटिव वाला कैसे देखें, इनट्रांसिटिव वर्ब भी होता है कैसे। लिख लिया सभी ने? ये तो हो गया कि हमें व्हाट और हुम दोनों का आंसर मिल जा रहा है, हम इसे ट्रांसलेट कह दिए। चलो अब एक सेंटेंस क्या बना, हाँ देखो पहले ट्रांसलेट ट्रांसलेट होते क्या है, क्या लिखा है जल्दी बताना। बर्ड्स आर, जल्दी बोलो, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चलो ठीक, एक और देख लो जरा, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। एक सेंटेंस और देखेंगे, क्या मान लो मैंने लिख दिया सुमित इज रनिंग इन द फील्ड। जल्दी बताओ क्या? सुमित इज रनिंग इन द फील्ड। चलिए अब बताइए बेटा जल्दी से आप लोग कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई में पहले बताओ सब्जेक्ट कौन है, जल्दी बताओ। कैसे पता चला? क्योंकि उड़ कौन रहा है? वेरी गुड, कुछ काम तो कर रही है ना ये। हाँ ये कौन हो गए जल्दी बताओ? बहुत बढ़िया, ये कौन हो गए? सब्जेक्ट, बर्ड्स हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। बर्ड्स आर क्या बोलो? फ्लाइंग से जरा सवाल करना तो व्हाट और हुम का जल्दी। Birds are flying what? What? No answer. Birds are flying what? No answer. Birds are flying whom? बोलो। Birds are flying whom? No answer. दोनों का आंसर मिला क्या? अगर हमें what और whom का आंसर नहीं मिला तो बताओ कौन सा वर्ब होगा? वेरी गुड, कौन सा वर्ब है ये? ये है इंट्रांसिटिव। शाबाश, ठीक है, ये हो गया इंट्रांसिटिव क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं। कहोगे सर फिर ये इन द स्काई क्या होता है? बोलो ना, बताता हूँ, होल्ड ऑन, बताता हूँ ये इन द स्काई आखिर में क्या है, रुक जाओ। फिर क्या लिखा बोलो जरा, क्योंकि हमें बेटा ना सेंटेंस में एक चीज पता होना चाहिए, क्या चीज एडवर्ब है, क्या वर्ब है हमारा, क्या सब्जेक्ट है वहां पे, क्या ऑब्जेक्ट है, यस और नो, क्या प्रीपोजिशन है, क्या कंजंक्शन है, यस और नो। ठीक है चलो इस पे और जल्दी बताओ। सुमित इज रनिंग, बताओ व्हाट या हुम जल्दी से। सुमित इज रनिंग, ना तो व्हाट का आंसर मिला ना तो सही बात है, यस और नो, बढ़िया। सुमित इज रनिंग व्हाट? नो आंसर। रनिंग हुम? नो आंसर। कैसा होगा फिर से बताना? इंट्रांसिटिव। अच्छा चलो इंट्रांसिटिव वर्ब तो हो गया, और सुमित क्या है बोलना? सुमित हो गया हमारा सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। अब कहोगे सर इन द स्काई और इन द फील्ड बता दो क्या होता है। चलो सुनो ध्यान से, फ्लाई वर्ब और क्या है? रन बताओ जरा बेटा। वर्ब है, फ्लाई भी वर्ब है और रन भी क्या है बोलना जरा। एक बात बताओ, एक चीज है हमारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं बोलो? एडवर्ब है ना। एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है? वेरी गुड, किसे क्वालिफाई करता है? सबसे पहले अगर पैदा हुआ एडवर्ब तो वो वर्ब के लिए पैदा हुआ, याद रखना। बाद में उसको जिम्मेदारी बढ़ा दी गई वो अलग बात है। एडवर्ब का हिंदी में मीनिंग क्या होता है बेटा? और इसके नाम में भी देखो वर्ब है कि नहीं? एडवर्ब मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले पैदा किसके लिए हुआ बेटा? वर्ब के लिए। बाद में वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी चीज बचे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बोलो ना, इवन अ सेंटेंस, इवन अ फ्रेज, बोलो, सबको अकेले क्वालिफाई करता है कौन बोलो जरा? एडवर्ब। हाँ अकेले, केवल नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करने के लिए एक चीज पैदा, बोलो कौन? एडजेक्टिव। और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितनी भी चीजें अकेले जिम्मेदारी किसको मिली है? एडवर्ब को क्वालिफाई करने की। सबसे पहले पैदा वर्ब के लिए। अब बताओ जरा, अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो जो बचा हुआ होता है वो कौन हुआ? बोलो एडवर्ब। यस, सबसे सिंपल लॉजिक तुम लोगों को बता रहा हूं। अगर आपको व्हाट हुम का आंसर नहीं मिला, बोलो ना, क्या नहीं मिला? वर्ब से सवाल करने पे व्हाट हुम का आंसर नहीं मिला, और जो बचा हुआ वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे फ्रेज कहते हैं, बोलो ना, तो चुपचाप से क्या डिक्लेयर करोगे? एडवर्ब। एक सेकंड से क्या कहोगे? ये दोनों बेटा एडवर्ब। बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं है, बहुत आसानी से सरल भाषा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझिए। और इसी तरीके से समझ भी लो, दोनों एडवर्ब है हमारे। कहोगे सर एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब? देख लो जरा। अच्छा बताओ, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बताना जरा कहां पर उड़ रही हैं? तो जब आया कहां, तो फिर इंग्लिश में वर्ड कौन सा बेटा? इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर। तो क्या हो गया ये? एडवर्ब ऑफ
प्लेस, क्या बोलो, प्लेस। अच्छा, सुमित इज रनिंग, कहां पे, फील्ड में, ये भी क्या बेटा, जल्दी बताओ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आई बात। अगर ऑब्जेक्ट हमें ना मिला, क्या ना मिला, व्हाट और whom का आंसर वर्ब अगर नहीं कर पाया तो जो हमें मिलता है वो कौन होता है, वो एडवर्ब होता है। समझ गए। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वो फ्रेज हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो, उसे कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या कहते हैं बोलो, एडवर्बियल फ्रेज। और कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं, एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह सवाल बेटा अगर करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शी मेट मी इन दी इवनिंग, यस और नो, क्या जल्दी बताओ सेंटेंस क्या बना, शी मेट मी इन दी इवनिंग। अच्छा बताओ सब्जेक्ट कौन, चलो मेट क्या वर्ब है, यस और नो। अब ये वर्ब कैसा है, ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव, जल्दी बताओ, कंफ्यूजन हो गया, हाँ जल्दी बोलो, ट्रांसिटिव है, अरे ट्रांसिटिव है ये, बोलो क्यों, क्योंकि एक्शन ट्रांसफर, शी मेट हुम, मी, ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं। सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, एक ट्रांजिटिव वर्ब का भी के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, यस और नो। इसीलिए सेंटेंस जानबूझ के लिखा था कि तुम लोग ऐसा मत रट मत लेना, ठीक है ना। हाँ, कुल मिला के बात ये है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, कोई चीज होगा तो उसको जगह इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब देखो शी मेट, बताओ क्या, हुम, मी, तो मी ऑब्जेक्ट मिला। अच्छा, शी मेट व्हेन इन दी, और व्हेन को क्या बोलेंगे बेटा, एडवर्ब ऑफ, जल्दी बताओ, वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ। इस सेंटेंस में हमारे पास दो दो चीजें, बोलो क्या, एक ट्रांसिटिव वर्ब भी है, बोलो ना, ऑब्जेक्ट भी है, बोलो, और हमारे पास एक एडवर्ब भी है।